बात करती हूँ कि शो के बाहर मैं और मोहित साथ थे नहीं थे, बट मेरा so the main point why I came live is obviously because of the episode. मैंने जब एपिसोड देखा आज मतलब मैं उस जोन में फिर से वापस चली गई थी जहाँ पे मैं अकेली थी एंड मेरी अगेंस्ट पूरा विला हो गया था. एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट इज ये लोग ना फनी वे में दिखा रहे हैं, ये लोग इवन मेकर्स. मतलब कोई और कपल के साथ ऐसा होता है तो वो लड़की रो रही है तो वो हर्ट है, तब आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डाल रहे हो एकदम सैयारा का. तो ऑडियंस मैं बोलती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी पहले स्पिट्सविला देखती थी. मैं इस साल भले ही आई हूँ एज अ कंटेस्टेंट, बट हम भी रियलिटी शोज देखते हैं. तो ये आप लोगों का दोष नहीं है. लाइक आप लोग गलत नहीं हो. आप लोगों को जो दिखाया जाता है आप लोग उसी वे में आप लोग रिएक्ट करते हो. गेटिंग मी. अभी मेकर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब मेरे साथ हो रहा है ये, तब वो फनी चीजें दिखा रहा है, फनी वीडियो दिखा रहा है. गुल्लू हंस रहा है, योगेश हंस रहा है, तो वो फनी हो गया. लाइक अगर ये कोई और लड़की हो रही है, जैसे हमने लास्ट वीक में देखा रूरू का एंट्री हुई, आकांक्षा वाज देयर. At that time it was very sad. The whole India is crying. The background music में सैयारा ये वो, even we जो हम थे, मैं दूसरों का नहीं बोलूंगी, I was feeling very 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 sad for her because I was just imagining one thing कि अगर आकांक्षा के जगह पे मैं होती तो मुझे कैसी फील होती. You getting me? उसके बाद ही कट टू आफ्टर 2 weeks मेरे साथ ये हुआ. तो मेरे टाइम पे मेकर सैयारा का कोई म्यूजिक तो छोड़ो, मेरे टाइम पे लाइक ऐसा दिखा रहा है जैसे कि कोई है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब अनुष्का का तो कोई दिल ही नहीं है, अनुष्का तो हर्ट ही नहीं हो सकते. एक चीज बोलो, डे 1 से मैंने जिंदगी में कभी, जब डे 1 से मैंने स्पिट्सविला में आई थी तब से मैंने कभी कनेक्शन चेंज किया? कभी मैंने कनेक्शन चेंज किया? मैं फ्लिपर भरी हो सकती हूँ फॉर द इंटायर विला. मैंने कभी मेरे कनेक्शन को धोखा दिया? हर टाइम पे वो गलत है सही है, मैं हमेशा से उसके साथ थी. राइट? यू आर डूइंग गुड. आई ऑल्सो हैड अ बिग फायर बिकॉज वैसे इनको फनी लगता है, बट एक्चुअली यू नॉट फनी. यू आर डूइंग रियली गुड. Proud of you, girl. Thank you so much. No, you were very loyal to him. Exactly. Day 1 से I might not be in any alliance because honestly speaking, guys, मैं जैसी कैरेक्टर हूँ, मैं कोई अलायंस में ऐसे फॉलो नहीं करके नहीं चल सकती. मेरा खुद का अलायंस होगा, वेल एंड गुड. अदरवाइज मैं अकेले खेलूंगी. अदरवाइज मैं कहीं घूम सकती किसी का कि हाँ एक तो योगेश अलायंस हो गया, एक गुल्लू अलायंस हो गया. क्यों मुझे नहीं रहना है कोई अलायंस में. आई डोंट वांट टू बी इन एनी अलायंस. मुझे अकेले रहना, मैं अकेले खेलूंगी, जितना जाऊंगी अपने दम पे जाऊंगी. तो मेरा हमेशा से ये था सबको. इसीलिए आप लोग पूछते हो ना कि व्हाई द एंटायर विला इज अगेंस्ट मी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन. मैं कोई भी अलायंस में नहीं हूं, मैं खुला बोलती हूँ. राइट? ऑफ कोर्स हाँ, ये मैं बोलूंगी जैसे कि हिमांशु हो गया, हिमांशु एंड ऑल जो लोग थे, इन लोग के साथ मेरा अच्छा दोस्ती बन रहा था, बट ऑलरेडी शो का अभी आई थिंक 60-70% हो चुका है. तो इस टाइम पे फ्रेंडशिप भी काम नहीं आएगा. अगर पहले शायद से मिलते तो शायद से अच्छा अलायंस बन जाते हमारा. बट वॉट एवर इट इज, मुझे ऐसे कोई पीछे कोई अलायंस का घूमना नहीं है. भले ही वो गुल्लू हो, भले ही वो योगेश हो, भले ही वो कोई भी हो. तो मेरा फंडा सिंपल था. तो इस वजह से सब लोग पसंद नहीं करते थे मुझे, क्योंकि मैं कोई टीम में नहीं आती थी. एंड मोहित मुझे बोलता था कि तुम्हारे वजह से सब मुझे टारगेट कर रहा है. बट मोहित खुद उसको प्रॉब्लम था गुल्लू से. पहले हम लोग गुल्लू के साथ जो अलायंस हमने बनाया था, तो गुल्लू के साथ उसका प्रॉब्लम हुआ था. तो ये मेरे ऊपर कैसे आ रहा है कि कि मेरे वजह से मोहित को टारगेट कर रहे हैं सब. एंड आप लोग एक बात बताओ, आप लोग ऑब्वियसली आप लोग जेंजी हो, आप लोग भी डेट कर रहे हो किसी ना किसी को. कोई अगर किसी को ऐसे तू बोल दिया, ओवर कॉन्फिडेंट थी आप, दैट्स वाई. अच्छा, आप लोगों को तो बड़ा पता है, आप लोग तो भाई ऑफ कैमरा भी बैठते, आप लोग तो विला के अंदर थे. मुझे इतना बुरा लगता है. इवन हिमांशु ने भी आज जो स्टोरी डाला, मुझे इतना बुरा लगता है ना आप लोगों के लिए. आप लोगों को मतलब एक्चुअली मुझे बुरा लगता है ऑडियंस के लिए, क्योंकि आप लोगों को इमोशन लेके ना ये लोग खेल रहे हैं
यू गेटिंग मी? आप लोगों का जो इमोशन है, आप लोग ऑब्वियसली, आप लोग ऑडियंस न्यूट्रल होते हैं, आप लोगों को दिखाया जाता है वो आप रिएक्ट करते हो, बट लिटरली दे आर प्लेइंग विथ योर इमोशंस। आपको लगता है कि अरे भाई वो तो बहुत प्यारा लड़का है, बेचारा लड़का है, बट ऐसा होता नहीं है गाइज। हम लोग पागल नहीं है, ठीक है? या विज आकांक्षा इज सिंपैथी गेनर, ये सब मत बोलो। मैं आकांक्षा को लेके यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी, उसका गेम है, उसका सब कुछ है। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी बात कर रही हूँ। मुझे यही बोलना है कि जस्ट बिकॉज मैं स्ट्रांग हूँ, डोमिनेटिंग हूँ, वॉट एवर, मैं बोल देती हूँ मुंह पे, मुझे रोना नहीं आता, क्योंकि मैं कैमरा के सामने, मेरे पापा मम्मा ने एक ही चीज सिखाई थी कि भाई रोना मत। मुझे नहीं चाहिए सिंपैथी के लिए मैं कैमरे के सामने रो। मैं बहुत हर्ट थी, मैं इतना हर्ट थी, मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती। मैं बहुत हर्ट थी। आई थिंक जो लोग स्प्लिट्सविला डे 1 से देख रहे हैं उनको ये पता है, उनको बहुत। एक चीज तो आप बोल ही सकते हो, आप मेरा फैन हो ना, चाहे ना हो, आप मेरा हेटर हो चाहे ना हो, आप लोगों को एक चीज तो पता है कि डे 1 से वॉट एवर आई हैड फॉर हिम वॉज वेरी जेन्युइन। बाकी हम, जैसे मैं अलायंस की बात कर रही थी, अच्छा अलायंस हमारा भी होता, जैसे कि आई एम नॉट गonna लाई, हिमांशु जैसा था शो में, मुझे अच्छा लगा था हिमांशु का। वो बोलता है ना बोलता है वॉट एवर इट इज, बट देन उसका जो पॉइंट्स होता था ना वो ठीक होता था। एंड किसी ने वहां पे स्टैंड नहीं लिया, बट ही स्पोक द ट्रूथ। वॉट एवर इट, उसका बीफ है शायद से आकांक्षा, वॉट एवर, बट ही एटलीस्ट स्पोक द ट्रूथ। खुला, मतलब खुला मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं अपॉर्चुनिस्ट हूं, मैं तो करूंगी अब, एंड दैट इज फेयर। अरे अगर मैं बोलती या कोई और कंटेस्टेंट बोलता, ये अगर चलो हिमांशु बोलता, तो फिर आप लोग पलट जाते हैं, आप लोग बोलते अरे यार क्या खराब कंटेस्टेंट से क्या मतलब ही है। सो आई अंडरस्टैंड ऑडियंस जो आप लोग हो, अगेन न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो, राइट? बट someone is writing, why didn't you blame Mohit? Who told you that I didn't blame Mohit? Who told you that? आपको कैसे पता? देखिए शो में सबके साथ सबका झगड़ा हो रहा है, बट शो के बाहर जब हम पार्टीज में मिलते हैं, सोशल गैदरिंग में मिलते हैं, सब हम दोस्त बन जाते हैं, राइट? फिर से सोशल मीडिया में एक दूसरे के अगेंस्ट ये सब हो रहा है, तो ये सब मत बोलो कि फिर मैंने क्यों वो किया। Exactly. I did that. Someone has written that she did that because Mohit was unavailable emotionally. Exactly. मैं नहीं ठीक थी उस बात को लेके। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे यूज किया जा रहा है जस्ट फॉर द शो, एंड मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे भाई, मैं मेरे साइड से जो था वो बहुत जेन्युइन था। अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो मैं तो बताऊंगी ना बंदे को। बाकी एक और चीज है जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बोल सकती हूँ, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है इसके आगे, बट वो ट्विस्ट में जो आप लोग देखोगे, आप लोग शायद से तब बोल सकते हो मुझे बहुत कुछ, उस टाइम पे आके मैं बोलूंगी कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। मतलब एक लड़की कितना हद तक जा सकती है जस्ट टू सेव द मैन शी लव्स, वो आप लोगों को पता चलेगा। सो जस्ट दिस आई विल टेल यू। बाकी मैं आप लोगों का एक और ट्रूथ है जो कि आई थिंक अभी चैनल को भी नहीं पता है। एक ऐसा ट्रूथ है, वो मैं बोलूंगी जब वो एपिसोड आ जाएगा, उसके बाद मैं लाइफ में आके हो या कुछ भी हो, मैं आके बोलूंगी। अनुष्का मेरा कमेंट रीड करो ना आप, आई एम ए बिग फैन। हाय सो बट ये चीज है, मैं बहुत हर्ट थी। जस्ट ये चीज याद रखना, मेरा और मोहित का झगड़ा हुआ था एंड दिस वाज अ रियल फाइट। अब आगे आप देखोगे बहुत कुछ होने वाला है, ट्विस्ट टर्न्स, बट जस्ट ये याद रखना, जो भी मैं करूंगी आई विल ओनली डू इट टू सेव द मैन आई लव, आई यूज टू लव, सॉरी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोगों सबको बोल रही हूँ। शायद से तब आप लोगों को लग सकता है अरे यार ये तो आके लाइव में बोल रही थी दैट शी वाज हर्ट, नाउ व्हाट इज शी डूइंग। तो
मैं जेन्युइनली हर्ट थी एंड झगड़ा हुआ था, जेन्युइनली झगड़ा हुआ था। ये अभी तक MTV को भी नहीं पता है कुछ चीज़ें, मैं आपको बोल रही हूँ, आप सभी लोगों को बोल रही हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा बहुत जल्द। तो एपिसोड मतलब क्या, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद से क्विट करना चाहिए था इस टाइम पे। वॉज ओवरवेल्म लुकिंग एट योर कंडीशन टुडे। भाई मैं खुद सदमे में चली गई थी, मैं खुद सदमे में चली गई थी आज। वो मैं से फास्ट फॉरवर्ड करके देख रही हूँ एंड भगवान करे कोई भी ऐसा चीज से ना गुजरे, लाइक एवर इन देयर लाइफ, बीट अ मैन, बीट अ वुमन, सब ठीक था, बड़ी और चॉइस ऑफ पार्टनर वाज गलत। आई नो दैट। पता है मुझे कब आप लोग, मैं देखो इतना तो डम नहीं होगा, ऑब्वियसली खेल रही हूँ, मैं भी खेल रही हूँ। आप एक बात बताओ, अभी इस पॉइंट पे अगर किसी को पार्टनर चेंज भी करनी होती है, कैसे करेंगे वो इंसान? कि शो तो ऑलरेडी इतना आगे आ चुका है, 70-80% हो चुका है, कैसे करेंगे? अभी सब कनेक्शंस बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, एंड मोर देन कनेक्शन, जब मैं इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुकी हूँ, तो वो मैं कैसे करूँ? क्योंकि मेरे साइड से तो इट वॉज वेरी, स्प्लिट्सविला की क्वीन हो तुम, ही जस्ट डिडंट हैव इट इन हिम टू बी द किंग। बट जस्ट वन थिंग गाइज, जस्ट बिकॉज मैंने कैमरा के सामने मैं रोई नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर्ट नहीं थी। बट आपको ना पता है, इस साल आप लोगों को सबको पता चलेगा कि एक लड़की कितनी हद तक जा सकती है टू सेव हर कनेक्शन, एंड वो भी मैं क्यों किया, सब आप लोगों को पता चलेगा। मैं बोल तो रही हूँ, कुछ चीजें चैनल को खुद नहीं पता है, वो मैं बाद में रिवील करूंगी। कुछ चीजें चैनल को खुद पता नहीं है अभी तक, वो मैं बाद में आके रिवील करूंगी कि मैंने क्यों किया, कि एक लड़की कितनी हद तक जा सकती है कि उसका कनेक्शन बच जाए। सब आप लोग देख पाओगे आगे। बट एक चीज मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को शायद से लग सकता है कि एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें आएंगे, आप लोगों को लग सकता है आने वाले एपिसोड्स में कि अरे यार ये तो लाइव में आके बोल रही थी कि ये बहुत हर्ट है मोहित के वजह से। जस्ट नो दिस, आई वॉज रियली हर्ट, आई थिंक इट वॉज विजिबल इन माई आईज, लाइक क्या हो रहा है। एंड वो भी नहीं, आप एवर अगर आप लोग कभी कोई और स्प्लिट्स विलन लाइव में आता है ना, किसी को पूछना, हिमांशु को पूछना, टेन को पूछना, इन सबको पूछना। मैं लिटरली लोगों के पास जा रही थी कि भाई एक बार बात करो आप, अगर इफ पॉसिबल, विद मोहित, की क्या हो गया ऐसे। तो यार दीक्षा इज हियर, हाय दीक्षा। सो या आई थिंक अगर दीक्षा है, दीक्षा खुद भी बोल सकती है कि मैं कितनी हर्ट थी इस पॉइंट पे। आ गया मेरा खाना, आ गया गाइस, डिनर आ गया। मैंने बंद कर दिया क्या? ओह हाँ जी, हाँ यस, हाँ you can take this away. Sure. You just keep the dessert. हाँ, thank you. Just after dinner? No, you can take it away. Thank you. You really did a very good job. Gullu, yes. You are in a Switzerland, right? Yes, I'm in Splitsvilla.
I just saw your name on the list. That's why I. ओ आप देखते हो स्प्लिट्सविला? I'm a big fan of. अरे भाई बढ़िया बढ़िया. मैं वही सोचूं, अच्छा लग रहा है शो आपको? मैं बचपन से देखता हूँ. आय हाय हाय नाइस प्रिंस भाई का मैंने पहला सीजन देखा, उसके बाद अच्छा हाँ प्रिंस का सीजन तो बहुत पहले. सबसे देखता हूँ. अभी जस्ट सिमरन भी आई थी. हाँ हाँ हाँ. अभी आई थी इसी में. Okay, nice to meet you. Same yaar, thank you so much. Thank you. By the way, you're playing very well. Thank you यार, thank By you, the thank you. way. Keep supporting, ऐसे ही support करो यार. Thank you. ये जो प्यार मिलता है ना, ये ही सब कुछ है. Red suits you. Are we gonna see you come back sooner or later? देखो ना, देखो. बट पता है अभी मुझे लगता है कि कम बैक नहीं करना चाहिए था. गलती हो गया करके. टीआरपी के नाम पे हमारा जो इमोशंस के फालूदा बनाया है ना इन लोगों ने. मैं नेक्स्ट एपिसोड तक वेट कर जाओ. आप लोग फिर से मुझे बोलने वाले कि अनुष्का क्यों लाइव में आके बोल रहे थे कि आप हर्ट हो. आप तो हर्ट नहीं थे, आप तो कुछ नहीं हुआ था आपका, ये वो, आप तो नौटंकी कर रहे थे. जस्ट ये याद रखना कि अनुष्का ने आज तक जो भी किया है वो सिर्फ अपने कनेक्शन को बचाने के लिए किया है. जस्ट रिमेंबर दिस. अभी लगता कि मैं कितनी पागल हूं कि मैंने क्यों किया. हे अनुष्का, बिग लव फ्रॉम कश्मीर. थैंक यू सो मच. फिट चेक प्लीज. इसके बाद आपका कोई कनेक्शन बनेगा क्या? You'll get to know. Watch the episode. हाय एपिसोड में आगे इतना कुछ होने वाला है गाइस. मैं सोच रही हूँ मैं सोशल मीडिया बंद कर दूँ. Someone is writing don't blame आकांक्षा. अरे who is blaming आकांक्षा? आप लोग देखो गाइस, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ आज के एपिसोड के बाद. प्लीज मुझे ये सब मत लिखो. आप लोग नहीं पसंद आ रहा है लाइफ छोड़ के चले जाओ, बट ये सब मत लिखो बिकॉज आप लोगों को नहीं पता है कि क्या चलता है दिमाग में. आप लोगों को सच में नहीं पता है. इट सीम्स वेरी फैंसी, पता है कि हाँ शो है, स्प्लिट्सविला है, देख रहे हैं हम, बट love from Nagaland. Thank you so much. So yeah. Someone is writing, why did you blame Akanksha when your own connection said he didn't want to perform with you? चलो अब बात करते हैं इस बात के बारे में. अच्छे से सुनना and don't try to listen to this as a fan of anybody. Just try to be a neutral audience right now. Okay. Zalak and Gorish, they were together. An ideal match आकांक्षा बन गई गौरिश के साथ, right? Very good. So we all can see that Zalak was very, affected with this. Obviously कोई भी होगा अपना connection किसी और के साथ ideal match बन के throne पे बैठा है तो anybody will feel bad. So here comes Zalak ने उसके साथ I think प्यार चैलेंज नहीं कर सकता है, तो बोथ ऑफ देम मतलब आकांक्षा एंड गौरिश कैन परफॉर्म द प्यार चैलेंज एंड Zalak एंड गौरिश कांट परफॉर्म द प्यार चैलेंज टुगेदर. ऐसा सिनेरियो हो गया था. तो बोथ ऑफ देम नीडेड वन पार्टनर. गेटिंग मी? अब मेरा और मोहित का जैसे झगड़ा हुआ बस नाउ क्या होगा कि आकांक्षा मोहित के साथ पैसा चैलेंज खेल सकता है एंड गौरिश Zalak के साथ खेल रहा है. एंड जब प्यार चैलेंज होगा गौरिश आकांक्षा के साथ खेलेगा एंड मे बी मोहित Zalak के साथ.
So you're getting me? Mohit is the beach ka person now, which all these girls, they are like, हाँ, whatever. And always इसमें मोहित ही है problem. वही है problem. अब आज तो निया मैम ने भी, अरे निया मैम कुछ नहीं होता है, कान में कॉम रहता है, मेकर्स लोग बोलते हैं, वो होस्ट बोलते हैं आप लोगों को यार। ऑब्वियसली अभी लव ट्रायंगल चल रहा है, तो द मेकर्स विल ऑल्सो वांट आकांक्षा टू स्टे इन द गेम, राइट? दिस इज कॉमन। अरे जब खुद का बंदा सही, वो वाली बात, वो मेरा बंदा तो है नहीं, ये सब मत बोलो। एंड मैं एक बार भी नहीं बोली मोहित का दोष नहीं, मोहित का ही पूरा गलती ही मोहित का है। ये यहाँ पे पूरा सिनेरियो में गलती मोहित का। बट मैं एक चीज आप सभी लोगों जो लाइव देख रहे हो, एक चीज पूछना चाहती हूँ। अगर मैं सेम पोजीशन में होती या कोई और लड़की होती, एंड मैं झलक को ऐसे बोल रही हूँ कि मैं कोई रियल कनेक्शन के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, बट जैसे ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कोई और कपल में हुआ, मैंने मार दिया तीर कि मुझे आपके साथ खेलना, आप खेलोगे। सो तब आप लोग क्या करते? तब भी आप लोग ऐसे सपोर्ट करते, जैसे जो भी 3-4 जन सपोर्ट कर रहे हो ये बात को लेके कि हाँ क्यों नहीं मारेगा मौके पे चौका, तो आप लोग हमें सपोर्ट करते? बोलो। I understand you must have been hurt, but I honestly feel both Mohit and Yogesh didn't deserve. Because I genuinely feel कि पता है आकांक्षा what she went through was very 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 hurtful. तो मुझे लगा था एटलीस्ट वो बंदी मेरा समझेगी कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कि सब लोग ने देखा कि कैसा मेरा और मोहित का फाइट हो रहा है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा समझेगी कि भाई अनुष्का भी शायद से सेम पोजीशन में आ गई है जहां पे मैं थी, क्योंकि आकांक्षा के साथ भी काइंड ऑफ सिमिलर हुआ। रूरू आ गए एंड देन योगेश पेयर्ड अप विद रूरू एंड आकांक्षा वाज लेफ्ट अलोन, एंड सेम विद मी। अभी मोहित हैज पेयर्ड अप विद आकांक्षा एंड आई एम लेफ्ट अलोन। तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं आकांक्षा मेरे साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे शायद से। मैंने एक ही चीज, वो भी एपिसोड में मेकर्स ने कट कर दिया, वो भी कट कर दिया कि मैंने आकांक्षा को यही पूछा था कि तू ये तो बोल सकती थी मोहित को कि मोहित एक दिन टाइम लो, आप एक बार अनुष्का के साथ बैठ के बात करो, अगर फिर नहीं होता फिर आप आ जाओ। मैंने ये बोला था, ये भी एपिसोड में दिखाया नहीं गया। चलो ठीक है, आई एम द विलेन, मैं ही नेगेटिव कैरेक्टर हूँ भाई, मैं तो बोल रही हूँ मुझे नेगेटिव बना दिया है, जो भी बनाया है। मैं कुछ नहीं करती, किसी के बीच में जाके ऐसे पिंच नहीं करती, हंसती नहीं हूँ किसी के दुख पे, तो फिर भी मुझे आप नेगेटिव बना रहे हो, बनाओ, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है। बट आप, मेरा पॉइंट ये था कि मैंने जब आकांक्षा को ये बोला था कि आकांक्षा आपके जगह पे मैं होती ना, हाँ ऑफ कोर्स मौके पे चौका सब मारा, आप खेल रहे हो, आपका इवोल्यूशन हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, आप मूव ऑन कर गए योगेश वाला सिचुएशन से। बट एक बार तो आप बोल सकते थे ना कि, क्योंकि ऐसा है कल रात को झगड़ा हुआ मेरा, जैसे कि आज रात को झगड़ा हो रहा है, कल सुबह हमारा ये वाला शूटिंग हुआ, लाइक चैलेंज। सो बेसिकली 24 आवर्स भी नहीं हुआ है, तो वो तो ये बोल सकता है ना कि भाई इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, एक काम करो थोड़ा सा टाइम ले लो अनुष्का, ये वाला गेम मोहित को मेरे साथ खेलने दे, टाइम ले लेते हैं, तू भी टाइम ले, मोहित भी टाइम ले। ऐसा अगर बोलती ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम लोग खेलो, पेयर अप करो, मतलब देयर इज अ वे ऑफ सेइंग, यू गेटिंग मी? क्योंकि आकांक्षा भी मेरे जैसे सेम पोजीशन में थी, तो मुझे लगा था एटलीस्ट आकांक्षा समझेगी मेरी चीज कि अरे यार अनुष्का हर्ट है, वो रो रही है, कल भी रोई थी, आज भी भाई उसका डे 1 से कनेक्शन। एंड आई थिंक ये 1 महीना हो गया था, इस 1 महीने से ज्यादा हो गया था इस टाइम जो शूटिंग वाला चीज चल रहा है। तो डे 1 से अनुष्का का कनेक्शन सेम है, अनुष्का ने किसी और पे ट्राई नहीं किया, किसी के साथ बात नहीं किया, तो शायद से मैं अगर अनुष्का को थोड़ा प्यार से बोलूं तो यू नो शी विल अंडरस्टैंड, आई वुड हैव अंडरस्टैंड। मैंने आकांक्षा को यही बोला था कि तू अगर मुझे प्यार से एक बार बोलती कि अनुष्का, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे, मतलब पूरा स्टोरी ये मेकर्स लोग घुमा के आप लोगों को दिखा रहा है, जो सच बात है वो आप लोग नहीं देख पा रहे। मुझे इतना इस बात का बुरा लग रहा है, मुझे कुछ चीज का बुरा नहीं लग रहा है, लिटरली कुछ चीज का नहीं कि वो है नहीं है जिंदगी में, बट
अगर मैं मतलब जस्ट बिकॉज मैंने कैमरा के सामने कभी नहीं रोया एंड आई बिकम द नेगेटिव पर्सन. एवरीवन इज लाफिंग, सबके साथ झगड़ा कर रही थी, सब आके रो ऐसे मजाक उड़ा रहे एंड आई एम बिकमिंग द बैड पर्सन. एंड मेकर्स भी वो चीज दिखा रहा है. मतलब मैं खुद एक डांसर हूँ, मेरे एंटरटेनमेंट चैलेंज का आधा काट दिया गया. सब कुछ ऐसे चीजें हो रहे, मतलब जस्ट बिकॉज आई एम अ बिट डोमिनेटिंग, मैं थोड़ा ज्यादा मुंह फट टू बोल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि डजंट हर्ट मी. इट डिड हर्ट मी अ लॉट. एंड आप लोग आने वाले एपिसोड्स में ये तक भी देखोगे मैं कितना हद तक जा सकती हूँ टू सेव माई मैन, जो कि मुझे लगा था इज माई मैन. सो जस्ट या दैट्स इट. जस्ट थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे. एंड जस्ट मेरे को बुरा पता है क्या लग रहा है कि मेकर्स भाई जो ठीक है मेकर्स का फेवरेट है जो भी है, तब तो हमें बोला जाता था, मैं हिमांशु की, हम लोग टीआरपी देते हैं शो का. अभी जो टीआरपी ले लिया हमसे एंड फेवरेट कोई और बन गए, तो मतलब एटलीस्ट जो सच है वो तो दिखाओ. लेट द ऑडियंस जज जो सच है. आप लोगों को आधा चीज दिखाते ही नहीं है ये लोग. आप लोगों को ऐसा स्टोरी दिखाया जाता है जो मेकर्स चाहते हैं आप लोग देखो, ठीक है. एंड सो जस्ट फील सो बैड. मतलब इतना बुरा लगता है ना कि लोगों का जो, मतलब आप लोग भी क्या करोगे, मैं आप लोगों पे नहीं बोल सकती हूँ कुछ. But it's high time, guys, like for you guys to understand what is going on. Like, let me tell you all, we are not doing good. We are not doing good. We are just not doing good. We are done. ये जो चीजें हो रही है, कोई किसी के अंडरआर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई किसी के, ये सब बहुत चीप है. मतलब I want these people to just stop. हो गया है, स्प्लिट्स विला खत्म हो चुका है. मतलब कैसे लोग, यार मैंने तो जो किया मैंने शो के लिए किया, बट you did not look villain at all, don't cry. No, I did look like a villain, I know that. ना मैंने जिंदगी में पीआर करवाया ना कुछ करवाया. मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे, अनुष्का दी अब आप पीआर करवाओ. ये सिचुएशन को यूज करो. अरे क्या यूज करो यार, क्या मतलब थैंक यू. तू ही खत्म नहीं करे. एक तो तू तरह की बातें करोगे ना, दो मेरे को धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं इस हालत में हुई नहीं अभी. मेरे को 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो निकालने में. तो ये मैं आज बहुत एक खराब हालत में हूँ. तो तू तरह की बातें अगर ये फेक अकाउंट से जो आ रहा है ना, निकल जाओ अभी, ठीक है. धमकी नहीं दे रही हूँ, बट मैं उस हालत में हुई नहीं अभी आज ये सब लेने वाला, ठीक है. मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी दिल की जो बातें हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ मेरे ऑडियंस के साथ. तो जस्ट प्लीज लीव. गेम को छोड़ो, बाहर आके भी मैंने देखा कि लोग गेम खेलना बंद नहीं किया है. लोग बाहर भी गेम खेल रहे हैं, तो इसीलिए छोड़ दिया. मुझे जिंदगी में मेरे को बहुत काम होता है,
मैं लिटरली हर रोज मेरा कुछ ना कुछ काम रह रहा है, वैली नहीं बैठी हूँ मैं। तो मुझे ये टॉक्सिक चीज़ों से दूर जाना है। मैं किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, कोई स्पिट्स विलन के साथ, ठीक है 2-3 दोस्त बने हैं जो कि अच्छे हैं, बस उनके साथ ही हूँ और किसी के साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। ओके, देवदत्ता साहा, ओके, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के अंदर एक ऐसा कमेंट आ गया, तू जा यहाँ से, ये तू जा रे। সাহা মানে বাংলাতেই বলছি, সাহা মানে হয়তো বাঙালি। छोड़ो, क्या बोलूंगी मैं हालत में ही नहीं हूँ बोलने। कोई नहीं, बोलो। I saw your complete Insta profile and to be honest, you are more than Splitsvilla. Believe me, you had definitely already made your name. You are talented, strongest, prettiest. Work on yourself and be that Anushka. Thank you so much. Thank you. Don't get disappointed. I'm disappointed on Indian audience. कोई किसी के अंडर आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, कोई किसी के बारे में बोल रहे हैं कि स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। वहां पे आप लोग ये सब गालियां नहीं देते, वहां पे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे लोग ही हा हा कर रहे हैं। भाई कितना मतलब नीचे गिरेंगे ये लोग। भले ही सबसे मेरा भी सौंदर्य कोई दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त है ही नहीं, बट मैं जिंदगी में कभी ये सारी चीजें नहीं बोल सकती कि योर अंडर आर्म्स लुक्स डार्क। मतलब भाई मेरे को लग रहा है मैंने गलती कर दिया स्प्लिट्सविला में आके। अब जैसे तू बहुत सेंट है, राइट? हाँ मैं हूं, प्राउडली बोल रही हूँ, मैं हूं, बहुत हूं। शो में जो किया, मेरे पहली बात तो मेरे कनेक्शन के साथ कभी बुरा नहीं किया। देखिए हमारे एमटीवी के टीम से भी कोई है, हाय गैविन, व्हाट्सअप, उनसे भी पूछ सकते हो। मैं हूँ सेंट, बिल्कुल हूँ। जो भी किया मैंने शो में जीतने के लिए किया। मैंने कभी मेरे कनेक्शन को धोखा नहीं दिया। शो के बाहर मैं किसी के बारे में गंदी चीजें नहीं बोल रही हूँ, किसी के माँ बाप को लेके, किसी के बॉडी ओडर को लेके, ये सब नहीं कर रही हूँ। मैं हूँ सेंट, मैं बहुत गर्व से बोल रही हूँ, मैं सेंट हूँ, बहुत सेंट हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ अपने परवरिश के ऊपर, बहुत, कि मैं सपने में भी नहीं बोल सकती। बस कोई मेरा बहुत बड़ा दुश्मन भी है ना, मैं सपने में भी उसके बॉडी ओडर, अंडर आर्म्स के बारे में चीजें नहीं बोल सकती। सो प्लीज। एंड चलो ये तो ऐसा हो सकता है कि मेरे बारे में बोला हो, मेरे बारे में नहीं बोला है, किसी और के सौंदर्य दीक्षा को रेफर कर रहे थे जो वीडियो में देखा आज। क्यों बोलना है, मतलब क्यों बोलना है? नहीं, मेरे बारे में नहीं बोला गया है, मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरे बारे में नहीं बोला गया, उन्होंने मेरे बारे में नहीं बोला है। ऑब्वियसली मैं किसी के साथ अभी कांटेक्ट में ही नहीं हूँ, क्यों बोलेगा मुझे? यू हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट, थैंक यू सो मच। बाबा मेरे बारे में नहीं बोला है। जो आज वीडियो आए थे ना सर्कुलेट होके, वो सौंदर्य और दीक्षा के बारे में बोल रहे थे वो लोग। मेरे बारे में नहीं बोला है, मेरे बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं मतलब कनेक्टेड ही नहीं हूँ उन लोगों के साथ। सो आर यू एन आशुतोष कॉलेज alumni? यस। दीक्षा के बारे में बोला है। Pankuri from America, biggest fan, please reply. Hi. दीदी आप बहुत अच्छे दिल के हो। हाँ शायद से इसीलिए मेरे को पता है, मैं ना बहुत प्राउड थी अपने ऊपर कि भाई मैं तो एकदम
मैं तो एकदम रियलिटी शो मटेरियल हूँ, बट अभी इस बात समझ में आया कि रियलिटी शो मटेरियल होना मतलब अपना क्लास, अपना सब कुछ भूल जाना। So yeah. तो इसीलिए जो लोग आकांक्षा के बारे में बोल, मैं आकांक्षा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है। मेरे को जस्ट ये लगा था कि आकांक्षा जो सिचुएशन में थी वो सिचुएशन में अभी मैं हूँ फिलहाल, जो मतलब शो में चल रहा। आज अपने आप लोग ने एपिसोड देखा ही होगा, तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं वो उसको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दैट्स इट। आई थिंक बिग बॉस विल वैल्यू बेटर। आई होप सो कि वहां पे बायस्ड लोग ना रहे, एडमिन मेकर्स बायस ना रहे। डिड यू ईट योर डिनर? नो, मैं अभी इवेंट से वापस आई, मैं पुणे में हूं अभी। समवन इज राइटिंग पोटर 0001111। क्या मस्त काटा है आपका, यू डिजर्व इट। मजा आ गया। भैया मैं क्यों डिजर्व करती हूँ? मैंने आपके साथ क्या किया? आपका दिल दुखाया मैंने आपके, मैं क्यों डिजर्व करती हूँ? एक लड़की को बोल रहे हो, मतलब कितना हिपोक्रेट हो ना आप लोग। मैं डिजर्व करती हूँ, यानी अगर कोई और होता तो वो डिजर्व नहीं करती। Suzanne said that you're a good person. I hope you and Akanksha sort out. मेरा आकांक्षा के बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है प्रॉब्लम। Don't be depressed over anything. Of course I will be depressed यार। मतलब आप लोगों को आइडिया नहीं होता है कि किसी का मेंटल हेल्थ पे क्या मतलब होता है। ये ज़लक के बारे में क्या बोलूं मैं? उसके साथ जो चीजें होने वाली है अब तो देखोगे आप लोग, उसके साथ कड़वा हो जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हंस रही थी ना कि मैं क्यों ना वो करूं, मैं तो और आंख में घी डाल रही थी। क्या बात है, घी डालो। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, घी डालो। शो में भी घी डालो, बाहर में भी किसी का ब्रेकअप हो रहा है उसमें भी घी डालो। ज़लक मैडम, वाह 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 वाह, क्या अच्छे लोग हैं भाई, क्या लोग आ गए इस सिलसिला में इस बार। मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया किसी के ब्रेकअप के ऊपर कि वाह 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 ब्रेकअप हो गया। मतलब राधा मैं कॉल करती हूँ कि भाई ठीक है ना, सॉर्ट कर लो चीजें। एक रिलेशनशिप टूट रहा है, कोई कैसे, मतलब कोई इतना इविल है ये लोग कि कोई रिलेशनशिप टूटता है वो लोग खुश है इस बात को लेके कि ये टूट गया, कट गया दोनों का। वाह, क्या लोग हैं। इन्हीं लोगों को आप लोग आइडल मानते हो। ऐसे मत बनो गाइस, मत मानो इन लोगों को आइडल। ये लोग नहीं है। ये लोग जो भी कर रहे हैं अपने टीआरपी के लिए कर रहे हैं, अपने शो के लिए कर रहे हैं, अपने फेम के लिए कर रहे हैं। जैसे ये जो चीजें कर रहे हैं सब फेक है। मैं बोल रही हूँ, कोई राइवलरी, कोई प्यार किसी का कुछ नहीं है। कोई किसी का एनिमी भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो प्लीज ये सब पे बिलीव मत करो आप लोग। इन लोगों को आइडल मत बनाओ जो कि ऐसे रिलेशनशिप टूट गया बोलते हैं कि अरे यार मेरे को तो मजा आ रहा था देखने में। हाँ Nayana, I'll call you once this live is over. Hey guys. Hello. Yes. Sure. We'll clear the board. What? Sorry. अच्छा हाँ, मैं कॉल कर दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Tell us your journey from Kolkata to Splitsvilla. नहीं नैन, मैं पुणे में हूँ इवेंट के लिए। मेरा
फैन मीट था यहाँ पे, तो मैं कल आ रही हूँ मुंबई। देखा मैंने आपका पोस्ट, अच्छा लगा। इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया आपने नैन। बहन, यू लिटरली सेड आकांक्षा डिजर्व्स व्हाट योगेश डिड टू हर। अच्छा, आकांक्षा फ्रस्ट्रेशन में आके बोल सकती है कि हाँ हूं मैं ऑपर्चुनिस्ट, तो मैं गुस्से में आके ये नहीं बोल सकती। मतलब उसका फ्रस्ट्रेशन है। ये 2-3 जो कमेंट्स बीच बीच में आ रहे हैं ना, भाई मेरा जो फीलिंग्स था मोहित के लिए वो कितना जेन्युइन था सबको पता है। इवन मेरे हेटर्स भी जो आई थिंक है उन लोगों को भी पता है। सो इनको लेके ना शुरू मत हो जाओ। फ्रस्ट्रेशन होता है इंसान का, बहुत होता है। यू स्लेड इन द लास्ट टोम, थैंक यू। Zalak has been after Mohit since day one, even in her। अरे तो रहने दो ना Zalak को मोहित के साथ, खुश रहे यार दोनों। मैं तो प्रे करती हूँ किसी के साथ तो मोहित खुश रहे। Don't do drama. You and Mohit will play in future, so now stop doing drama. Okay. Okay. चलो, coming back to this point. खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो तो प्रोमो में आई थिंक आप लोगों ने देखा है, जो भी देखा है। यार मैं इतनी अच्छी अगर एक्टर होती ना कि ऐसे देखते आंख से पानी निकल आ रहा है, तो मैं आज ऑस्कर विनर होती। पहली बात, नंबर 1 मैं हर्ट थी।